हम लोग कक्षा 10वीं के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले 9वीं कक्षा का कुछ हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, तो कुछ संख्या के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे प्राकृत संख्या, जिसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। NATURAL नेचुरल, NUMBER। नेचुरल नंबर क्या होता है? गिनती की संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ... ये चलता रहेगा अनंत तक। उसके बाद हम लोग गिनती की संख्या में अगर शून्य को शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या बनता है। ठीक है। नंबर 2 पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर। बोल सकते हैं वैसी संख्या जो शून्य से शुरू होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो शून्य से शुरू होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ... तो दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं क्या सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है? तो बोलेंगे हाँ, सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब हम लोग आगे जानेंगे पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे इंटीजर। धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ... हम लोग माइनस वाले पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेगेटिव नंबर या नेगेटिव पूर्णांक इंटीजर कहते हैं। जैसे जिसे -VE से इंडिकेट किया जाता है। प्लस वाले नंबर को हम लोग धनात्मक संख्या कहेंगे। धनात्मक संख्या या धनात्मक पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। इसे +VE से इंडिकेट करते हैं। तो माइनस वाले के नंबर को ऋणात्मक संख्या, प्लस वाले नंबर को धनात्मक संख्या। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे विषम संख्या क्या होता है। नंबर क्या, आप देख लीजिएगा ध्यान में। विषम संख्या, अंग्रेजी में इसको ऑड नंबर बोलेंगे। ऑड नंबर। तो ये क्या होता है? वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित
नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे -5 -3 -1 +1 3 5 7 ... विषम संख्या माइनस में भी होगा प्लस में भी होगा। जो नंबर माइनस में होगा उसको हम ऋणात्मक विषम संख्या कहेंगे, जो प्लस में होगा उसे धनात्मक विषम संख्या कहेंगे। आगे सम संख्या इवन नंबर वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित होती हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे -4 -2 0 2 4 6 8 ... ये भी माइनस में भी अनंत तक चलेगा, प्लस में भी अनंत तक चलेगा। माइनस वाले को हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक विषम संख्या, अब प्लस वाले को बोलेंगे धनात्मक सम संख्या। अब हम लोग आगे जाएंगे, आगे देखेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। आज हम लोग संख्या के बारे में अच्छा से समझेंगे। अभाज्य संख्या से इंग्लिश में हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। PRIME प्राइम, NUMBER। वैसी संख्या जो स्वयं से विभाजित होती हो या एक से तो सभी संख्या हम बोल सकते हैं सिंपल, जो खुद से विभाजित होती हो स्वयं से, तो लिख सकते हैं हम लोग वैसी संख्या जो स्वयं से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो हम लोग देखते हैं ध्यान से, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 ... ये भी अनंत तक चलता रहेगा। आप देखिएगा दो सिर्फ 2 के ही पहाड़ा में आता है और किसी पहाड़ा में नहीं आता है। एक है तो एक सभी पे पहाड़ा में आता है, तो एक का उतना मैंने नहीं किया जाता है। तो आपको याद रखना है 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है और बड़ी आपसे पूछा नहीं जाएगा, अगर देगा तो आपको वहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, तब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे सीखेंगे अभाज्य के बाद भाज्य संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। COMPOSIT कंपोजिट नंबर। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक होता हो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड
गुणनखंड जिसका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो हम लोग याद रखेंगे 4 होता है। 4, 6, 8, 10, ये भी डॉट डॉट अनंत तक चलता ही रहेगा। जैसे हम चेक कर लेते हैं 4 का गुणनखंड क्या क्या होगा, तो हम लोग 4 कौन कौन सा पहाड़ा में आता है, मतलब कौन कौन सा टेबल में आता है चेक करते हैं। तो हम देखें 1 के पहाड़ा में 4 आता है 4 बार में, फिर देखो 2 के पहाड़ा में भी 4 आता है, 2 दूनी 4, फिर 4 के पहाड़ा में भी 4 आता है, तो इसका टोटल गुणनखंड कितना है 3 है। और 1 को छोड़ दिया जाए तो 2 गुणनखंड है, तो 4 का गुणनखंड कितना, तो 2 या 2 से अधिक, वैसी संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। तो हम लोग यहाँ तक समझ चुके हैं। अब हम लोग आगे सीखेंगे परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या से इंग्लिश में बोलेंगे रैशनल नंबर, RATIONAL, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, हम लोग कक्षा 9 में भी पढ़े हैं उसके बारे में। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। लिख लेते हैं वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता हो परंतु Q नॉट इक्वल टू 0, Q बराबर नहीं हो 0 को, तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। समझ लेते हैं हम लोग परिमेय संख्या। जैसे 0, 1, 2, 3, 2/5, 4/5, 6/5, बहुत सारा हो सकता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 0/1, 1/1, 2/1, 3/1। ये सब क्या है, परिमेय संख्या, जिसे हम P/Q के रूप में से। दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं √25, ये भी क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो 5 का वर्ग है। उसी तरह हम √36 भी बोल सकते हैं, क्या है, √36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो 6 का वर्ग है। तो ये सब क्या है, परिमेय संख्या, जो रूट के अंदर नहीं रहता हो। चलिए अब हम लोग आगे सीखेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर क्या होगा, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा सकता, या वैसी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती हो। लिख लेते हैं वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, या जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो। जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे √2, √3, √5, √7, ये सब संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और दूसरा बोल सकते हैं पाई
ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ताकि इसका भी पूर्ण वर्ग नहीं, सॉरी, इसका भी कुछ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चला। लेकिन आपसे बोला जाए 22/7 इसका वैल्यू जो लेते हैं, ये क्या है, यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है, जैसे 1.10 100 1300, ये चलता ही रहेगा। तो ये सब संख्या किससे आएगी, ये सब संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग। फिर अब हम लोग आगे जाते हैं। एक और संख्या है जिसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, सहअभाज्य संख्या, जिसे बोलेंगे हम लोग को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, वैसी संख्या जिसके दो संख्याओं का HCF एक आता हो या मोसो एक आता हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। वैसा संख्या युग्म जिसका मोसो एक प्राप्त होता हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 2 और 3। इसको चेक कर लेते हैं। पहले हम भाग विधि से बनाते हैं, तो 2 के पहाड़ा में 3 आएगा नहीं, उससे छोटा क्या आएगा 2। एक बार में कितना बचा 1। HCF का रूल होता है, जब तक न 0 हो जाए उसका शेषफल, तब तक हम लोग HCF बनाते रहते हैं। अब ये 2 यहाँ आ जाएगा, एक के पहाड़ा में 2 के बार में आता है 2 बार में, तो इसका घटाएंगे तो कितना 0। तो इसका HCF ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, मोसो क्या कहलाएगा, महत्तम समावर्ती। दूसरे शब्दों में इसको HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। अब हम लोग इसको दूसरे तरह से बनाते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। 2 2 एका 2, उसी तरह 3, फिर 3 एका 3। तो 2 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 2, 3 को लिख सकते हैं 1 गुना 3। तो इसका HCF क्या हो सकता है, 2 और 3 का दोनों में क्या मैच किया 1, तो 1 इसका क्या होगा, HCF होगा। अब एक टॉपिक को हम लोग ध्यान से देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे। अब हम लोग वास्तविक संख्या जानेंगे। तो वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या क्या होता है, तो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को ही हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर सम्मिलित किया जाए तो वही संख्या क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएगा। तो वैसी संख्या लिखेंगे, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे लिख लेते हैं हम लोग, जैसे हो जाएगा 1 2 3 4 5 √2 √3 √5 √7 etc। बहुत सारा चीज़ हो सकता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया परिमेय संख्या, ये हो गया परिमेय संख्या, और ये वाला हो गया अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, आज हम लोग इतने तक ही पढ़ेंगे, फिर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। आज हम कुछ संख्या के बारे में जाने। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक करना है और दोस्तों तक शेयर करना है। फिर कंटिन्यू आपको इसी तरह से वीडियो मिलेगा। धन्यवाद।